Assalamualaikum everyone. Welcome back to English Language and Literature Planet. In our today's video, we are going to talk about literature in general, definition of literature, types of literature, and also the essence of literature. So let's start our today's topic of discussion. First of all, what is literature? Literature is one of the fine arts. फाइन आर्ट्स उन क्रिएटिव आर्ट्स को कहा जाता है जो कि अपने देखने, सुनने या पढ़ने वाले को एक एस्थेटिक प्लेयर देते हैं। एस्थेटिक प्लेयर का मतलब कि उनको देख के, सुन के या पढ़ के खुशी महसूस होती है या फिर एक इमोशनल अपलिफ्ट मिलता है। और चूँकि लिटरेचर भी एक फ़ाइन आर्ट है तो ये भी अपने रीडर को एस्थेटिक प्लेयर देता है और इसको पढ़ने के बाद उसके रीडर को एक तरह का इमोशनल अपलिफ्ट मिलता है, उसको खुशी मिलती है या अच्छा लगता है। और यही एस्थेटिक प्लेयर, यही अच्छा लगना, यही इमोशनल अपलिफ्ट ये लिटरेचर को डिफ़ाइन करता है। और इस एस्थेटिक प्लेयर के साथ अगर वो इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस दे रहा है तो ये भी हम लिटरेचर के तौर पे काउंट करेंगे। लिटरेचर की जनरल डेफिनेशन की बात की जाए तो लिटरेचर का एस्थेटिक प्लेयर देना ही उसको डिफ़ाइन करता है। अगर एक पीस ऑफ राइटिंग पढ़ के रीडर को खुशी मिल रही है, उसको अच्छा लग रहा है या इमोशनल अपलिफ्ट मिल रही है तो उसको हम एज अ लिटरेचर काउंट करेंगे। पोइट्री, ड्रामा और फिक्शन के अंदर इसी बेस के ऊपर हम किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को लिटरेचर के तौर पे काउंट करते हैं। इसके अलावा के सब्जेक्ट्स जैसा कि हिस्ट्री, बायोग्राफी, साइंस, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में उनके इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस का मतलब कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो वो बुक्स दे रही हैं, अगर उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ उनकी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशन या फिर उनका स्टाइल इस तरह का है कि वो पढ़ के रीडर को अच्छा लग रहा है तो इन बुक्स को भी हम लिटरेचर के तौर पे काउंट करेंगे। इसके अलावा जिन बुक्स को लिटरेचर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाता है वो ऐसी बुक्स हैं जो सारी की सारी लॉजिकल बात कर रही होती हैं, जो साइंटिफिक बुक्स होती हैं जिनमें लैंग्वेज एक्सप्रेशन इस तरह का यूज़ नहीं किया जाता कि वो पढ़ के अच्छा लगे। उनमें सारी बात लॉजिक की है और एक तरह की जो है वो रफ़ लैंग्वेज के अंदर सारी बात की जा रही होती है। या फिर ऐसी बुक्स जिनका मकसद यूटिलिटेरियन पर्पस हासिल करना हो, मतलब फाइनेंशियल गेन्स हासिल करना हो या फिर किसी बिज़नेस को फ्लरिश करना हो, तो ऐसी बुक्स को भी हम लिटरेचर के तौर पे काउंट नहीं करते हैं। और इन तरह की बुक्स को जो कि साइंस या फिर लॉजिक और बिज़नेस की बात करती हैं, उन बुक्स को हम लिटरेचर की डेफिनेशन से निकाल देते हैं, वो बुक्स लिटरेचर में नहीं आती हैं। टाइप्स ऑफ लिटरेचर की बात की जाए तो लिटरेचर की मेनली 2 टाइप्स हैं, अप्लाइड लिटरेचर एंड प्योर लिटरेचर। अप्लाइड लिटरेचर उन बुक्स को कहा जाता है जो कि अपनी इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस के साथ अपनी फॉर्म, अपनी लैंग्वेज या फिर अपने एक्सप्रेशन की वजह से रीडर को एस्थेटिक प्लेयर देती हैं। यहाँ पे जो ऑथर का मेन पर्पज़ है वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना है। वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहा है, लेकिन उसने लैंग्वेज इस तरह की यूज़ की है कि उसको पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो इसको हम एज अ पीस ऑफ लिटरेचर लेते हैं और इसको हम अप्लाइड लिटरेचर कहते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड कर दिया जाए, इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के देखा जाए, तो उसकी लैंग्वेज के अंदर जो एस्थेटिक प्लेयर है हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स के अंदर डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और गिबन की द राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर है। नेक्स्ट प्योर लिटरेचर अगर देखें तो प्योर लिटरेचर उस लिटरेचर को कहते हैं जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी आर्ग्यूमेंट बिल्ड नहीं किया जा रहा। यहाँ पे जो मेन पर्पस ऑफ द ऑथर है वो एक एस्थेटिक प्लेयर देना ही है। यहाँ पे आर्ट फॉर आर्ट सेक है और एक्सप्रेशन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कोई भी लॉजिकल बात, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे जस्ट एस्थेटिक प्लेयर देना ही राइटर का मकसद था और ये प्योर लिटरेचर को डिफ़ाइन करता है। और इसके अंदर अगर हम देखें इसकी एग्जांपल में तो कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। लेट्स टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ लिटरेचर। एसेंस और सब्सटेंस ऑफ लिटरेचर इज़ एक्सपीरियंस। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक ऑथर अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ एक्सपीरियंस करता है उसी को वो अपने राइटिंग के अंदर लिखता है और इसी वजह से जो लिटरेचर का स्कोप है वो बाउंडलेस हो जाता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है और ये एक्सपीरियंसेस इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं और इमोशनल भी हो सकते हैं। मतलब ये एक्सपीरियंसेस अप्लाइड लिटरेचर की भी बेस बन सकते हैं और प्योर लिटरेचर को भी जन्म दे सकते हैं। एक ऑथर अपनी लाइफ के किसी भी एक्सपीरियंस को अपने रीडर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करता है या अपने रीडर तक किस तरह से पहुंचाता है, यही चीज़ उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू को
डिटर्मिन करती है कि वो कितना अच्छा आर्टिस्ट है या फिर कितना अच्छा वो राइटर है। और इस कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे पहली बेस बनती है वो उस राइटर का या उस ऑथर का एक्सपीरियंस बनता है। राइटर ने अपनी लाइफ के अंदर कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है जिसने उसको इंटेलेक्चुअली या फिर इमोशनली ट्रिगर किया है, और वो चाहता है कि उसका रीडर भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, तो वो उसको इमेजिनेशन में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा कि वो एक बेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर के तौर पे रीडर के हाथ में जाए। और जब वो रीडर के हाथ में जाएगा तो रीडर की इमेजिनेशंस उसको दोबारा से ऑथर के एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म करेंगी और ऑथर का एक्सपीरियंस उसके रीडर के साथ कम्युनिकेट करेगा। और इस तरह से एक राइटर का जो एक्सपीरियंस था वो रीडर अपने इमेजिनेशन में दोबारा से रिक्रिएट करेगा और राइटर का एक्सपीरियंस रीडर तक कम्युनिकेट हो जाएगा, रीडर तक पहुंच जाएगा। एक राइटर के एक्सपीरियंस को उसके रीडर तक पहुंचाने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं या जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं वो लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लेटर्स हैं जो कि एक राइटर के एक्सपीरियंस को एक लैंग्वेज की फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद वही लैंग्वेज एक रीडर अपनी इमेजिनेशन के थ्रू दोबारा से एक्सपीरियंस के अंदर ट्रांसलेट करता है। इस तरह से एक एक्सपीरियंस लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होता है और लैंग्वेज से दोबारा एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। और यही जो एक आर्टिस्ट है उसकी ये स्किल होती है कि वो अपने कम से कम वर्ड्स को यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस को अपने रीडर तक कम्युनिकेट करे। हाउ डज़ लिटरेचर वर्क? लिटरेचर किस तरह से काम करता है? इसमें सबसे पहले राइटर का एक्सपीरियंस आता है। राइटर ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसने अपने एक्सपीरियंस को अपनी इमेजिनेशन में लैंग्वेज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है, और वही लैंग्वेज का मीडियम यूज़ करके उसने अपने एक्सपीरियंस को अपने रीडर के साथ कम्युनिकेट किया है। और वो एक्सपीरियंस जब पीस ऑफ लिटरेचर के तौर पे उसके रीडर के पास जाता है तो रीडर उसको पढ़ के अपने माइंड के अंदर दोबारा से इमेजिन करता है और रीडर की इमेजिनेशन के अंदर दोबारा से वो एक्सपीरियंस रिक्रिएट होता है। और यही चीज़ एक पीस ऑफ लिटरेचर की आर्टिस्टिक वैल्यू है कि किस तरह से राइटर के एक्सपीरियंस को रीडर के साथ कम्युनिकेट किया गया है और कम से कम लैंग्वेज को यूज़ करके। That's all for today. I hope you have liked the video. If you have liked the video, then share with your friends, subscribe the channel and also press the like button, and stay tuned for more videos like this on different topics of literature and English grammar.